जो आज हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2। इन फिगर 6.28 ये डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है। और क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये देखो एक्स है और ये देखो वाई है। हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है और इस वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो 50 है और ये x है, क्या ये दोनों एंगल हमारे लीनियर पेयर हैं? हाँ सर। लीनियर पेयर क्या होता है? एक लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है। ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर पेयर। और हमेशा लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 के इक्वल। सही। तो 50 प्लस एक्स, इन दोनों का सम 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्लियर? एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 हो जाएगा, 130 डिग्री, मतलब 130 डिग्री हो जाएगा। डिग्री लगा लेंगे, आंसर हो जाएगा। एक्स आ गया। सेम ऐसे ही वाई के बारे में देखो, क्या वाई निकालना है। वाई सेम ऐसे नहीं, वाई का निकालने का तरीका दूसरा है थोड़ा। क्वेश्चन क्लियर है ना? पक्का? ठीक है, आगे देखिए। ये दोनों, ये जो y है और ये जो 130 है, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं। क्या है? वर्टिकली अपोजिट। पहले समझो वर्टिकली अपोजिट होता क्या है। ये कोई लाइन हो, एक कोई दूसरी लाइन हो, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट, ठीक एक दूसरे के सामने हैं। ठीक, और हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर y और 130 वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 130 डिग्री। ठीक, रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक्स और वाई हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.29 ये फिगर है, ठीक है। 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी। ये जो ए बी है और ये सी डी, ये दोनों कैसी लाइन है? पैरेलल है। कॉमा सी डी पैरेलल ई एफ। ये सी डी और ये ई एफ कैसी हैं? पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। एंड वाई इज टू जेड। वाई और जेड, देखो वाई है क्या? ये वाई एंगल है, ठीक है ना? वाई क्या है? एंगल। और ये जेड एंगल है। इन दोनों का रेशियो दिया है 3:7। एंगल नहीं दिया, एंगल का रेशियो दिया है 3:7। फाइंड एक्स, हमें ये एक्स निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? चलिए देखते कैसे निकाला जाता है इस एक्स को। सबसे पहले ये समझिए, ये एक्स और ये वाई दोनों कैसे हैं? एंगल को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल हैं? चलिए पहले एक डायग्राम को समझिए ध्यान से जरा। ये एक दो लाइनें पैरेलल है। क्या है? ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। सही। और ये लाइन है, ये तिरछी लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ये एंगल और ये एंगल, इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। सही। और हमेशा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? अगर ये x है और ये y है तो x बराबर y हो जाएगा। सही। उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, देखो ये कैसे पता चलता है ये x और y है। ये देखो ध्यान से देखना, ये एक उल्टा z बन रहा है। ये गया ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ये z बन गया, z ऐसे ही होता ना। ठीक, तो ये एंगल x और ये एंगल y। z से हमेशा याद रखना, ये एंगल और ये एंगल हमेशा ऑल्टरनेटिव होते हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होते हैं और बराबर होते हैं। सही है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये, इसको मैं डबल लाइन से दिखा रहा हूँ। ये दोनों कैसे होंगे? ये भी ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे और बराबर होंगे। अगर ये ए है और ये बी है तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है, ये गया ऐसे, ये देखो उल्टा जेड हो गया। दिख रहा है उल्टा जेड? कैसा जेड है? उल्टा जेड। तो ये एंगल भी बराबर होते हैं।
रीजन क्या होता है? ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, ये जो x और ये जो b है, ये वाला एंगल, ये और ये, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? वो इंटीरियर है। को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक, ए से, सॉरी ए नहीं है, एक्स कॉमा बी आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और हमेशा को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बता सकते हो? x प्लस बी, इसका सम कितना होगा? 180 होगा। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। सही। उसी तरह a और y भी को इंटीरियर एंगल है। ये अंदर बन रहा है, देखो ये भी अंदर है और ये भी इनसाइड है, बन रहे दोनों, इसलिए क्या बोलेंगे ना, को इंटीरियर एंगल में। सही, तो दिक्कत तो नहीं। दूसरा, ये x है, ये x, तो इसके सामने ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, क्या ये वर्टिकली अपोजिट होगा? मैंने अभी बताया था आपको। Yes, sir. ये और ये कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी x हो जाएगा। सही। ये a है, तो बेटा ये क्या होगा? ये भी वर्टिकली अपोजिट a हो जाएगा। सही। a और x क्या हो जाएगा? यहाँ पे लीनियर पेयर हो जाएगा। एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है बेटा? 180 होता है। लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180। सही। ये क्लियर चारों एंगल। इसी तरीके से ये b है तो ये b हो जाएगा, ये y है तो ये y हो जाएगा। ये वाला जो x है और ये वाला जो y है, ये x और ये y, अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ये x और ये y, इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Corresponding है। करस्पॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? Corresponding। यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। सही, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये हो गए वर्टिकली, ये हो गए ऑल्टरनेट, ये हो गए लीनियर पेयर, ये हो गए को इंटीरियर एंगल। ठीक, ये भी वर्टिकली, ये भी वर्टिकली। और ये x और ये y क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग। ये x और ये वाला y करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग को और समझा देते हैं थोड़ा सा, है ना? आपको करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं। देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम L1 दिया, इसका दिया L2। L1 के ऊपर, और ये जो लाइन है इसको T नाम दिया, ये ट्रांसवर्सल फॉर T। ये T के इधर बन रहा है और इसके ऊपर बन रहा है ये एंगल। तो उसी तरह L2 के ऊपर बन जाए और इसके इधर बन जाए, यानी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ आया? करस्पॉन्डिंग Yes, sir. मतलब जो एक ही, जैसे एक ही सिचुएशन में लाई करते हैं। ठीक, ये यहाँ है तो ये यहाँ, नीचे वाला नहीं माना जाएगा करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये ऊपर बन रहा है लाइन के, तो ये भी लाइन के ऊपर बनना चाहिए। बन रहा है ऊपर, ये लाइन के इधर बन रहा है तो ये भी इधर बन रहा है, इसलिए दोनों कैसे हो गए? करस्पॉन्डिंग। ठीक, उसी तरीके से अगर ये वाला देखा जाए तो ये करस्पॉन्डिंग इसके हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग हो गए दोनों, Yes, ये sir. हो गए। इसी तरीके से ये वाला करस्पॉन्डिंग किसके होगा? इस वाले के होगा। ठीक, और ये वाला करस्पॉन्डिंग इसके होगा। तो करस्पॉन्डिंग समझ आया? Yes, sir. ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग समझ आ गया? Yes, sir. ये वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली अपोजिट, ये भी वर्टिकली। ये वाला और ये वाला, ये और ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? y इज टू जेड, y इज टू जेड जो दिया गया है हमें, वो 3:7, ये y है। y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। जब कभी एंगल का रेशियो दे दिया जाए तो आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू, ये जो 3 दिया है 3k मान लो उसको, z इज इक्वल टू 7k हो जाएगा।
ठीक, अब रेशियो हटा के क्या बोल गया, 3K और 7K हो गया। सही, कोई कंफ्यूजन? अच्छा दूसरा ध्यान से देखो, ये जो एक्स और वाई है ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं, को इंटीरियर। को इंटीरियर। तो इनका सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई का सम होता है 180 के बराबर। ठीक, वाई की वैल्यू कितनी है, 3K है ना, और 180, और एक्स मुझे मालूम नहीं है। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। ध्यान से देखो, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये वाई हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता। वाई और जेड ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है ये भी। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 180। वाई की वैल्यू कितनी थी, 3K। जेड की वैल्यू कितनी थी, 7K, इज इक्वल टू 180। 3K 7K कितना हो गया, 10K हो गया, इज इक्वल टू 180। K इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, मतलब 18 हो गया। K की वैल्यू कितनी आ गई, 18। K मालूम चल गया। हमें निकालना क्या था, वाई जेड और एक्स। ठीक, जरा यहाँ पे रखेंगे। ठीक, नाउ y इज इक्वल टू 3K था ना, इस K की जगह पे हम क्या रख देंगे, K की वैल्यू 18 रख देंगे। ठीक है, क्या रख देंगे, 18। के इंटू 18। 3 इंटू 18, ये कितना आ गया, 54 आ गया डिग्री। सिमिलरली z, ठीक है, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 18। z आ गया हमारा, y आ गया, अब बचा सिर्फ x। x के लिए देखो इक्वेशन 1 थी ना, x इज इक्वल टू क्या होगा, 180, ये 3K जो था वो इधर चला जाएगा, माइनस 3K हो जाएगा। 180 माइनस, अच्छा 3K अभी हम निकाल चुके हैं, 3K मतलब y तो था, यहाँ से देखो ध्यान से। ठीक, 3K की वैल्यू कितनी थी, इसको 1 मत नाम दो, इसको नाम ना दो, इसको 1 दे देना। ठीक, ये ज़्यादा आसान है। तो ये 180 माइनस वाई हो गया, कितना हो गया, 180 माइनस वाई हो जाएगा। सही, y की वैल्यू कितनी थी, 54 रख देंगे। 180 में से 54 को माइनस कर लेंगे, x की वैल्यू निकल। ठीक, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, z की वैल्यू ये आ गई, आंसर लिख देंगे। ठीक, 54 1, नहीं नहीं, सबसे पहले x लिखेंगे ना, 126 54 126, देखो साफ साफ।